साल बाद थाना सिटी का वाक़या था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था, जिसको एसपी सदर डिवीज़न ने वो ट्रेस किया है, जिसमें उनकी पूरी टीम शामिल है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये कत्ल उन्होंने कैसे ट्रेस किया और कातिल कौन है। तो आइए चलते हैं थाना सिटी। वो शख्स मौजूद है जिसने अपनी सकी बहन को जो कि कत्ल कर दिया, और 4 साल बाद वो पता चला कि इसके भाई ने इसको कत्ल किया। तो इससे पूछते हैं कि अपनी बहन को इसने किस लिए कत्ल किया, क्यों किया। बस सर घर ते चाह गया, बहन मेरी भैड़ी आई ते बस किसके साथ गलत था? मुलजिम पार्टी के साथ जिन्होंने पर्चा दिता है 5 बंदे के इन्होंने साथ भैड़ी मुर्तजा नाम मुंडा ने वो घर ते जाके कत्ल कर बैठा। तो बस वकीला मुंशियां चाया पट्टा भी इन्हें पर्चा करा चा, ये खर्चा वो खर्चा, बस उन्होंने मगर लगा रहा, खर्चा करता रहा। अकीर अख्तर भाई आया, लेकिन इस मेरी बहन बरामद की है, लेकिन मेरी तफ्शीश भी नहीं सु की। मेरे प्यार मुहब्बत नाल डील किया इस, लेकिन मैं को मान गया। तो लाश आपने कहाँ फेंकी थी? लाश सड्डी में खूह आ गया, उनके सट्टी अख्तर भाई करेन ला के घोड़ियां जो बरामद की गई, बरामद करके अदालत पेश की थी। और आपने जो कत्ल का जो है वो माना है, कोई किसी किस्म का दबाव तो नहीं आप पे? नहीं सर, कोई किसी में दबाव नहीं है गया। जो कत्ल होना वो तो हो गया है, लाश बरामद हो गई, अदालत जब आ गया, हुण दबाव क्या शायद है। हुण तो बस शुक्रिया अदा है करना, बस हुण मैनू कुछ ना आखण, मैनू माफ कर देवन। कितने बच्चे थे आपकी बहन के? एक बेटी। एक बेटी आपकी? हाँ जी सर। तो आपको कोई शर्म नहीं आई कि मैं अपनी बहन को कत्ल कर रहा हूँ? सर शर्म वाली केड़ी गल है, लोकी गल्लां करदे हनगे, जैसे बाजार टुरदा लोकी मजाक करदे हन, यार तेरी बहन है, कहो तेरी बहन का काम, तेरी बहन का काम, तो बंदे किसी टाइम बंदे तो नहीं बर्दाश्त होंदे। शर्म कैसे कत्ल किया? बस सर गुट के गल गोटू दिता, गल गोटू दे के ते उन्हें सट दिता खो दे। गला दबा के कत्ल किया? गला दबा के। तो कैसे लेके गए लाश को, वो कैसे उठा के कुएं में कैसे फेंकी? दवाई तो बलारा चल लेके से दवाई ले देना, ते बाद दवाई तो बने ले गए तो उत्थे कत्ल कर देते। तो पहले क्यों नहीं बताया पुलिस को? बस डरदा नहीं बताया, मैनू मार चढ़ सन, ये कर सन, वो कर सन। तो अब आपको कोई शर्मिंदगी इस कत्ल पे? शर्मिंदगी सर कही कि घर मगर किया, शर्मिंदगी कह दी कि बहन अपनी मारी होगी, बस घर ते चाह के बहन मार बैठा। आपको कैसे पता था कि मेरी बहन का इस बंदे के साथ नजायज ताल्लुक है? सर हुण नाल साडा गवांढी हमसाया है, दी बहन भैड़ी हो, इंसान को पता लग ही जाता है मेरी दी है या बहन भैड़ी होगी। तो आप पहले बता देते ना, अगर आपने कत्ल किया था तो पहले बता देते। तो इतने लोग इसमें जलीलो ख्वार हुए हैं, क्या फायदा है आप? सर जो मुंशी वकील है उन्हें आखिया बस इन्होंने काबिड़ कार्ड नहीं चुका कर, बस उन्होंने आखे लग गया। अयाली बंदा बकरियां रखी कोई 40-50 बकरी है, किसा का ना पता, बस उन्होंने उंगल तो लग गया, जिमें जिमें गल्लां करते रहे उवें लगा रहा। आप बकरियां चलाते हैं? बकरियां का छेड़ू आ गया जिंदगी में, पहली बारी आ केस में फता, मैनू किसी गल का नहीं पता। कोई 50,000 ले लेंदा, कोई 2 लाख ले लेंदा, बस वो मेरे को ले लेंदे, बस कुछ भी नहीं होंदा, कुछ भी नहीं होंदा। अखीर कतल बरामद तो होंदा है कि बस शुक्रिया अदा करना अख्तर भाई का। बस एक गलती मेरे को आज हो गई है, गलती की माजरत करना, तो बस मेरे उन्होंने खुदा वास्ते अपील है अख्तर भाई मैंने माफ़ कर दे। अशफाक जिसने अपनी बहन को कत्ल किया और उसने माना है कि मैंने अपनी बहन को कत्ल किया है, तो हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सिटी अख्तर दिराज साहब, जिन्होंने अंत तक मेहनत के साथ इस कत्ल को ट्रेस किया। DSP सर्कल तांदलियावाला मियाँ एहसानुल्लाह, SP सदर डिवीज़न शमसुल हक दुरानी साहब, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये इन्होंने कैसे, किस टेक्नोलॉजी के साथ कत्ल जो है बरामद किया। ये मेरे SP साहब हैं शमसुल हक दुरानी साहब, और DSP साहब हैं मियाँ एहसानुल हक साहब। 494 की रेट चाह रहे थे हाई कोर्ट में, उसमें हमें तारीख पर तारीख आ रही थी, रिकवरी मैटर बन रहा था। उसमें SP साहब और DSP साहब और मैंने जाकर मौका विजिट किया है, पब्लिक से मिले हैं, वहाँ पे कॉमन सेंस चूज़ की है। तो हमें मुद्दई मुकदमा और पिटिशनर जो हाई कोर्ट का था उस पर शक गुजरा है, तो इनको इंटेरोगेट किया है, शामिल तफ्तीश किया है। इसने भी 1 दिन के बाद तस्लीम कर लिया, तो फिर इसको जज साहब के पास किया, रिमांड लिया इसका, तो जज साहब के सामने भी इसने तस्लीम कर लिया, जुर्म इकबाल जुर्म कर लिया।
तो इसके बाद हमने ट्राई किए कि डेड बॉडी रिकवर हो जाए। वो क्योंकि 4 साल पुराना मुकदमा था, इसलिए फिर उसके लिए कुआं था, उसमें हमें क्रेन लगानी पड़ी, ट्रालियाँ लगानी पड़ी। ये जो अशफाक इसका भाई है लड़की का, इस पे कैसे शक हुआ? इस पे शक पब्लिकली भी हुआ क्योंकि इसकी बहन से जब एसपी साहब ने पूछा कि अशफाक किधर था बरोज़ वकू हुआ, तो उसने कहा कि वो तो चला गया था, अपनी एक मिल में काम करता था मजदूरी पे। लेकिन जब एसपी साहब ने अशफाक से पूछा तो उसने कहा मैं घर पे ही मौजूद था और मैं कमरे की छत पे सोया था। तो सर ने पूछा कि वो तो सर्दी बहुत थी, धुंध थी, जनवरी का महीना था। ये कहता मैं एक रज़ाई लेकर सोया हुआ था। तो एसपी साहब ने कहा कि इतनी सर्दी में आप एक रज़ाई पे कैसे गुजारा करते हैं? इसने कहा मैंने 2 ली। तो इस तरह की और भी बातें थी, कॉमन सेंस यूज़ करते हुए मैं डाउट गुजरता गया। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये ब्लाइंड मर्डर। लास्ट जो है उसके कोई अज़ा या कोई चीज़ आपको मिली है ऐसी कोई, जहाँ पे ये आपको लेके गया है वहाँ पे जिस कुएं में इसने लाश फेंकी थी? वो बड़ा ही गहरा कुआं था, वहाँ से 16-17 ट्रालियाँ निकली मिट्टी की। उनको हमने सर्चिंग की है कंप्लीट, वहाँ से हड्डियाँ मिली हमें, इंसानी हड्डियाँ। वो हमने थ्रू प्रॉपर चैनल डॉक्टर साहबान से पार्सल करवाई हैं, उनको भिजवा रहे हैं PFS के लिए, DNA के लिए भिजवा रहे हैं। तो ये अब जुडिशल हो चुका है, तब तफ्तीश जो है कंप्लीट हो गई है। तो उसकी कोई DNA रिपोर्ट से पता चल जाएगा या कोई ऐसा आपको तस्दीक हो जाएगी? जी, उसके DNA फिर इसकी फैमिली मेम्बरान के साथ मैच करवाएंगे, तस्दीक हो जाएगी। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि अख्तर दिराज साहब ने कहा कि हमने ऐसे इस कत्ल को ट्रेस किया, तो जैसा कि कहते हैं कि कत्ल नहीं छुपाया जा सकता, तो ये तांदलेवाला पुलिस की थाने सिटी की बहुत अच्छी कारकर्दगी है, जिसमें SP सदर डिवीज़न और DSP सर्कल तांदलेवाला की सरबराही में टीम ने काम किया और इस कत्ल को ट्रेस किया।